हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। लगारी साहब आए। हेलो हेलो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है गालिब भाई। हाँ ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? हेलो। मैं जबरदस्त। सर वही जानना चाह रहा था कैसर साहब का फिर कोई रिप्लाई आया, क्योंकि आपने फिर नहीं आया जी। नहीं आया। नहीं आया, क्या लगता है हाँ। आपको, करेंगे वो? मुझे नहीं लगता क्योंकि कैसर नहीं साहब को अगर लगता। मैंने पहली बार ये कहा होता ना कि एवोल्यूशन वर्सेस इस्लामिक क्रिएशन पे बात करें, तो उन्होंने तब भी नहीं करनी थी। ठीक है। नहीं करनी थी वो इस्लाम को डॉज करना चाह रहे हैं। वो जहां पे भी हम इस्लाम का जिक्र ये करते हैं वो सारे ही बोलते हैं नहीं कर कि रहे हैं ना। वो तो ये सारे ही कर रहे हैं। सब गांधी से लेके यासिर वाजवी से लेके, ठीक है, इंजीनियर मिर्जा। तो ये कैसर साहब तो अभी बेचारे छोटी मछली हैं। सही है। तो कैसर साहब को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि इंटरेस्ट क्या, वो अब मुझे ये कह रहे हैं, आपने तो ईमेल्स देखी है ना। अब वो जी मुझे जी। ये कह रहे हैं कि आप ऐसे शख्स हैं जो कि इस्लाम के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं। तो भाई फिर आपने पहले ही डिबेट क्यों की थी, अगर आपको मेरी जुबान पर इतना एतराज था तो? ठीक है, तो ये बहाने होते हैं सिर्फ और सिर्फ। और हमने तो, आपने तो, आपके तो सामने ही है, मैंने तो उनको ईमेल्स में कोई ऐसी बात नहीं लिखी, मगर कैसर साहब तो ईमेल्स में ही शायद कोई स्कोर सेटल करना चाह रहे थे, जिससे पता लगता है कि काफी गुस्सा है उनको पिछली डिबेट का। तो वो तो नजर ही आ बिल्कुल। रहा है सारा। लेकिन तो फिर इस क्या तरह नहीं क्या होता। मतलब फिर जो है ये अपना डिफेंड, मतलब हमें तो मतलब प्रॉब्लम इससे नहीं है ना कि आप हमें, मतलब हम गलत हैं मान लिया, चले वैसे तो मान लिया हम गलत हैं। आप अपने आप को तो प्रूफ करें कि आप सही हैं। हमें तो इससे मसला ही नहीं है कि हम गलत हैं या नहीं। कर नहीं सकते ना, कैसे करेंगे? उनको पता है कि इस्लाम पे बात छेड़नी है तो बात दूर तक जानी है, और वो डैमेज कंट्रोल वो नहीं कर सकते। हम तो कर सकते हैं ना। हम एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, तो हमने एवोल्यूशन को डिफेंड करके दिखाया है। ठीक है, तो हमने करके दिखाया ना। इनमें ये जरूरत नहीं है, इखलाकी जरूरत भी नहीं है, और वैसे भी जरूरत नहीं कि करके दिखाए। क्योंकि मेन बात वही है और इन्होंने दोबारा अब शौक भी जाहिर किया कि कोई और डिबेट कर लें, और फिर करनी भी नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या क्या चेक कर रहे थे? अटैक्स कर रहे तो थे मैं, जैसे वो हाँ, बस बस मतलब। पर्सनल अटैक्स ईमेल में, ईमेल के अंदर अटैक्स करने हैं बस, और तो कुछ नहीं है। और अगर मैं खैर ऐसा कभी करूंगा नहीं, मगर अगर वो ईमेल दिखा दी जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे साहब का क्या हालात है। कोई खास हालात नहीं है। और बात वही है कि मैं तो पहली डिबेट से ही डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि उनको नॉलेज ही कुछ नहीं है एवोल्यूशन का। जीरो नॉलेज नहीं था। बस चार बातें इधर उधर से पढ़ी हैं, और पढ़ी भी नहीं है, वीडियोस देखी हैं। मैं इवन और के आपको वीडियोस भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि जो वीडियोस इन्होंने देखी। हाँ, वो स्टेटमेंट्स थी। वो तो लोगों की और उन्हीं उन्हीं साइंसदानों की स्टेटमेंट्स थी जो मानते हैं। मतलब आप कितनी बेवकूफाना बात है कि एक साइंसदान मानता है कि एवोल्यूशन के ऊपर आप उसका चार्ट ला के दिखा रहे हो कि उसके चार्ट के हिसाब से इस टाइम ड्यूरेशन में एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। भाई वो खुद साइंसदान जिसने वो चार्ट बनाया हुआ है वो खुद एवोल्यूशन में मानता है, और आप उस चार्ट के बेसिस पे आप ये डिबेट जीतना चाह रहे हो। कितनी इलॉजिकल बात है ये। और बस यही अभी तक यही चल रहा है जी। और जो आपने फॉसिल नहीं डिस्कस किए, तो भाई फॉसिल नहीं डिस्कस किए, तो हमने जो मतलब डिस्कस किया उसका हमें आपने क्या जवाब दे दिया? सीसीटीवी फुटेज मिल गई है तो आप बोल रहे हैं कि आपने जो है वो कदमों के निशानों पे बात क्यों नहीं की। आप कदमों के निशानों पे बात करें तो हम जो है वो बात हाँ करेंगे। आप सीसीटीवी फुटेज की बात क्यों कर रहे हैं? जेनेटिक्स देखा हाँ जाए तो सीसीटीवी फुटेज है। हमें पूरा हाँ। दिखता है कि मतलब तो बोलते हैं नहीं आप जेनेटिक्स, कदमों के निशान। सारा केस जेनेटिक्स के बाद तो एवोल्यूशन पे कोई डाउट ही नहीं है ना। अब वो मैंने अभी इनसे कहा भी है पहले भी, और एक इनका पिछली बार एक चेला भी आया था मेरे पास, मुझे कह रहा था कि क्रोमोसोम 2 पे या कोई भी स्टोरी चिपकाई जा सकती है। तो यार फिर आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते आदम और हवा की स्टोरी चिपका दें क्रोमोसोम 2 पे? हम तो बड़े खुश होंगे, आप चिपका के दिखाएं तो सही हमें कि जी कोई भी चिपकाई जा सकती है। ठीक है, और अभी इन्होंने मेरा जवाब दिया क्रोमोसोम 2 का, और अपनी तरफ से मुझे ये बता रहे हैं कि जी टेलोमीर जो है वो दरमियान में मिलते हैं। तो टेलोमीर तो आखिर पे, टेलोमीर तो 8,000 डीएनए सीक्वेंस, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स पे बेस होता है। ठीक है, अब इधर सिर्फ 800 है दरमियान में। तो जी ये इसलिए ये फ्यूजन नहीं हुई है। अब ये जो है लेकिन ये इंसानी एवोल्यूशन का लेकिन वो नहीं। लेकिन सुने भाई एक वो मिलते तो आखिर में ही है ना।
उस क्रोमोसोम में बीच में कैसे आ गए वो, भले वो उनकी तादाद कम हो गई, ये तो बात ही नहीं है। बात हाँ ये है कि मगर वो मिलते हैं। टेलोमीर इरोजन भी तो होती है ना, टेलोमीर इरोजन भी तो होती है ना, वो भी तो एक फिनोमेना है ना, जो कि पता है एजिंग जो है वो टेलोमीर इरोजन की वजह से ही होती है। यही दूसरी बात है, बात सही बात यह है, है कम भी कि होते हाँ, हैं, वो कम भी होते हैं। और कैसर लेकिन साहब ने शायद अपनी उनको तरफ से जवाब दिया है कि टेलोमीर्स दरमियान में आने का मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम फ्यूज हुआ है, तो भाई अल्फाइड सीक्वेंस फिर क्यों है बीच में, सेंट्रोमीर भी दूसरा क्यों एग्जिस्ट करता है, वो कैसर साहब खा ही गए हैं तो वो खा गए हैं। और अपनी तरफ से कि ये लिखा हुआ है उस वीडियो में कि अभी तक हमें गालिब का जवाब नहीं मिला, तो यार मैंने तो आपको उस के अंदर ही जवाब दे दिया था, डिबेट में ही जवाब दे दिया था। और ये बात आपको पहले तो पता भी नहीं थी, आपने शायद पता नहीं कहां से किसका क्रिटिक पड़ी है, और वो भी ठीक नहीं है। तो भाई इधर एक सबूत नहीं है, एक से ज्यादा सबूत है। अल्फाइड सीक्वेंस भी है बीच में, एक और सेंट्रोमीर भी है अंदर जो कि एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा ये बताता है कि ये दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये क्रिएशन होगी। भाई क्रिएशन होगी तो फिर साबित करिए ना, क्रिएशन जब आप साबित करेंगे तो हम मानेंगे, ऐसा तो नहीं हम मान सकते। सही क्रिएशन का बात है, क्या है एविडेंस, क्रिएशन का एविडेंस जीरो है, कोई कोई एविडेंस नहीं। आदम और हवा का, आदम औरत का आदम की पसली से पैदा करने का एविडेंस ये हमें दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ये वो हमें आप एविडेंस पहले, दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ वो आपने पहले बड़ी बात की थी कि वो पता नहीं शैतान मुंह से घुस के और पता नहीं कहाँ से निकल गया था, वो वाली सारी कहानियां, अभी क्या क्या कहानियां है पता नहीं। खैर बात सर ये है कि आपने जो है वो रिंग के अंदर बड़ी पिटाई की है कैसर साहब की, लेकिन अब वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी पिटाई हुई है। वो दुनिया को यही बता रहे हैं कि भाई मैंने जो है गालिब को बहुत मारा है, लेकिन हम सब ने देख लिया कि आपने जो है वो अच्छी खासी कुटाई आपने कैसर साहब की है। बड़ा उनको मजा आया। अभी अभी ये जरा थोड़ी ये डिबेट पुरानी होती जाने दें, कैसर साहब को फिर समझ आएगी। और कैसर साहब को पता है कि उनकी पिटाई हुई है, बस फेस सेविंग की जा रही है। कैसर साहब को अच्छे तरीके से पता है कि उनकी पिटाई हुई है बहुत ज्यादा। उनको अच्छे अच्छे ठीक है, तरीके, उनको लेकिन उनको कोई शक नहीं है, किस तरह के वो इंसल्ट्स थ्रो कर रहे हैं ना, उनको कोई शक नहीं है, उनको पता है कि उनके साथ बुरी हुई है। He अच्छा did not कोशिश even know करेंगे और भी। what I was talking about। उन्होंने बाद में पढ़ी हैं ये सारी बातें, उनको ऑन द डे ही डिड नॉट इवन नो कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। उनको पता भी नहीं था, ही डिड नॉट इवन हैड द रिमोट आइडिया कि मैं ये बातें करूंगा। और अगर मैं कहता हूं कैसर साहब ने अगर मेरी वीडियोस पर रिसर्च की होती ना, तो कैसर साहब को पहले ही पता होता कि मैं क्या बात करूंगा, क्योंकि मैंने कोई नई अनप्रिपेयर्ड बात थे वो, नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड अनप्रिपेयर्ड, लैक ऑफ सीरियसनेस मुझे नजर आया इंतहाई। थे। ये उन्होंने समझा था कि वो शायद ऐसी स्टेटमेंट देते रहेंगे कि इंसान बंदर से बना है, तो ये बड़ी रिडिकुलस स्टेटमेंट है और इसके ऊपर जो है ना डिबेट चलेगी। तो ऐसा तो नहीं होता भाई, आपने डिबेट की है तो एक स्कॉलरली स्टैंडर्ड होता है डिबेट का। हमने आपके सामने जितने आर्गुमेंट्स रखे हैं वो स्कॉलरली आर्गुमेंट्स हैं, आपने हमारे सामने जो आर्गुमेंट्स रखे हैं वो बचकाना आर्गुमेंट्स हैं। आपकी अपनी प्रेजेंटेशन, हमने तो आपके सामने, मैंने तो सामने उधर से इनके स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रेजेंटेशन मैंने उसी टाइम बता दी थी, और ये कह रहे हैं मैंने इनका जवाब नहीं दिया। इन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया, इनके पास था भी कोई भी जवाब। हालांकि टाइम भी इनको ज्यादा मिला क्योंकि ऑडियंस ने क्वेश्चन इनसे पूछे, और उन क्वेश्चंस में भी ये उन क्वेश्चंस के जवाब देने के बजाय डॉज यही डॉज कर कंप्लेन रहे करते थे। रहे। हाँ, हाँ वो डॉज कर रहे यही थे, कंप्लेन क्वेश्चन डॉज। करते रहे जी आपने फॉसिल्स पे बात नहीं की, और ऑडियंस के सवालों के जवाब नहीं देना, ये कहना कि आपने फॉसिल्स पे बात नहीं की। तो हालांकि सारे तकरीबन ऑडियंस क्वेश्चन सारे इनसे पूछे गए थे। तो बस यही है, आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड। और मुझे पता है कि हर मौलवी भागता है इस बात से कि इस्लाम पे बात हो, ठीक है। तो एक चीज कहनी पड़ेगी, मैं एक एक्स क्रिश्चियन हूं, ठीक है, एथियस्ट हूं मैं, मगर पाकिस्तानी मुसलमानों को या मुसलमानों को एटलीस्ट क्रिश्चियन से कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। चाहे कैन हैम हो, ठीक है, कैन हैम है ना इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिसर्च वाला, जिसने वो थीम पार्क बनाया हुआ है नोआज आर्क वाला, जी। उसने उसने बिल नाई के साथ पूरी डिबेट की, और उसने एटलीस्ट अपनी बाइबल को सच्चा साबित करने की कोशिश तो की ना। इन लोगों में तो स्पाइन ही नहीं है, मोहम्मद हिजाब से बात करो वो भाग जाता है। अली दावा देखें अभी आप, क्या डिजास्टर था अली दावा बिल्कुल, वो और तो ऐसे कोई हाँ। शर्मिंदगी, बल्कि खुद मुसलमान जो है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब मजाक नहीं, वो शर्मिंदा हो रहे हैं वो कि इसने क्या किया है ये। और वो शर्मिंदा हकीका हो चू रहे की और हारिस की डिबेट देख लें, हकीका चू ने क्या किया। हैं ऐसे ही। हकीका चू भी बाद में वही बातें कर रहा था जो ये कर रहे थे कैसर साहब। मतलब इन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई डिबेट अगर करनी है ना तो प्रिपेयर होके आओ। अगर कैसर साहब कोई माइकल बीही की, इन्होंने नाम तो ले लिया, कैसर साहब उसकी दो किताबें, एक किताब पढ़ लेते ना अगर सिर्फ और सिर्फ, तो शायद कोई अच्छे आर्गुमेंट्स टेबल पे लेके आते, ठीक है। मुझे पता था ये वहां से कॉपी करेंगे, मगर जिसने कॉपी करना था ना उसने नहीं पढ़ा, उनके पास इन्होंने आर्गुमेंट पढ़ा थे ही ही नहीं नहीं है। वो ये तो। डार्विन्स ब्लैक बॉक्स पढ़ लेते,
ठीक है, ये डार्विन डिवॉल्व्स पढ़ लेते तो इनके पास कुछ ना कुछ आर्गुमेंट जरूर होते हैं जिनके ऊपर बात करने में मजा भी आता। ठीक है, तो कैसर साहब को लगा होगा कि ये डिसअपॉइंट हुए हैं कि मैंने फॉसिल्स पे बात नहीं की, मगर मैं भी डिसअपॉइंट हुआ हूं कि आपने क्रिएशनिज्म पे भी या एवोल्यूशन की क्रिटिक भी वैसी नहीं की जैसी होनी चाहिए थी। मैं प्रिपेयर्ड था कि ये मुझे कोई बीही के प्रॉपर आर्गुमेंट्स लेके आएंगे, मगर इनके पास वो भी नहीं थे। आई एम सॉरी टू से कि इन्होंने वो भी प्रिपेयर नहीं किए। तो बहुत बहुत शर्मनाक बात है कि एक आदमी कहता है कि मैं एवोल्यूशन की क्रिटिक करता हूं और उसको जरा भी नहीं पता कि क्या क्रिटिक है, और क्रिटिक करने की कोशिश ही नहीं की, बस बाजुबानी जमा खर्च से काम चलाया। कोई पढ़ लेते कोई बातें, भाई स्टीवन सी मायर को पढ़ लेते, बीही को पढ़ लेते, इधर 10 बंदे हैं, कोई एक बुक पढ़ लेते और उसके ऊपर आगे क्वेश्चन उठाते तो कम से कम पता तो चलता ना। म्यूटेशन को क्रिटिक कर रहे हैं और म्यूटेशन की जिस पॉइंट पे ये क्रिटिक कर रहे हैं वो ओरिजिनल पॉइंट ही नहीं है म्यूटेशन का, जिस पे ये क्रिटिक कर रहे हैं। उनका क्रिएशन वालों का भी वो पॉइंट, माइकल बीही का वो पॉइंट ही नहीं है जिस पे ये कर रहे हैं। तो बस क्या बात है, मैं तो कहता हूं जिसने नहीं देखी डिबेट, भाई जाके डिबेट देखें और जो कुछ मैंने बातें की हैं उन पे भी रिसर्च करें और जरा देखने की कोशिश करें कि जेनेटिक एविडेंस है क्या। और मैं आज आप लोगों को, एक वादा है मेरा, बल्कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या हो चुका है। एटलीस्ट ये उर्दू और हिंदी बोलने वाले स्फेयर में जब भी अब डिबेट होगी, ये आज मैं आप लोगों से दावा कर रहा हूं, या आप समझ लेंगे मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं, तो ये जो फॉर्मेट मैंने सेट किया ना अभी जेनेटिक्स वाला, आपको लोग यही रिपीट करते हर जगह नजर आएंगे। ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, यही होगा। इसलिए मोमिन या कोई टुन्नी, कोई भी एवोल्यूशन के एंटी लोग, ठीक है, अब तैयारी जेनेटिक्स पे करना। अगर आपसे कोई भी गालिब कमाल के अलावा कोई भी बहस करेगा ना एवोल्यूशन पे, तो बात जेनेटिक्स पे ही आनी है, क्योंकि अब मैंने लोगों को की तवज्जो उस तरफ दिलवा दी है। और मेरा तो मकसद ये था कि लोगों के बस जहन में आ जाए कि जेनेटिक्स का जो एविडेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा उर्दू में जेनेटिक्स पे बात करते हुए एवोल्यूशन के लिए। ठीक है, गोरों ने बहुत की हैं मगर उर्दू में किसी ने नहीं की, और मैंने ये पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। और आप देखते जाइएगा कि आज से 10 साल बाद एक पूरी पौध तैयार हो चुकी होगी जो कि एवोल्यूशन को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जेनेटिक्स के जरिए ही साबित करती हुई आपको नजर आएगी। तो मैंने वो स्टेपिंग स्टोन रख दिया और आगे आगे देखिए होता है क्या। ओके सर, थैंक यू। चलें कोशिश चलें। करते हैं। हाँ जी, मैं ये लगारी साहब का आपको बता दूं कि यही है वो जिन्होंने ये डिबेट वाला इनिशिएटिव लिया था। इन्होंने मुझे भी ईमेल कर दी और कैसर साहब को भी ईमेल कर दी। ठीक है, तो वो शुरू हुआ। तो अभी इन्होंने दोबारा इनिशिएटिव लिया था कि एक डिबेट इस जो है ना इस्लामिक क्रिएशनिज्म को डिफेंड करने के लिए कैसर साहब कर दें, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं करना। फिर मैंने उनको ऑफर दी कि आप इस्लामिक क्रिएशनिज्म, मतलब फिर वो मुझे कह रहे थे कि इस्लामिक क्रिएशनिज्म वर्सेस एवोल्यूशन करें। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपने पहले ही कर लेना था क्रिएशनिज्म वर्सेस एवोल्यूशन, आपने सिर्फ उस टाइम एवोल्यूशन को क्वेश्चन क्यों करना मुनासिब समझा? क्योंकि कैसर साहब को शायद ये लग रहा था कि इधर मैं यानी गालिब डिसएडवांटेज पे और मैं एडवांटेज पे हूं, इसलिए मुझे कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। फिर जब हमने इनको कहा, मैंने इन्हें कहा कि भाई इस्लामिक मोरालिटी पे बात कर लो कि इज इस्लाम मॉरल, तो इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। ठीक है, फिर इनको मैंने आखिरी ऑफर जो दी है वो दी थी कि इस्लामिक मोरालिटी वर्सेस सेकुलर मोरालिटी। ठीक है, तो मैंने फिर भी टॉपिक जनरल रखा था ताकि ये सिलेक्ट कर लेंगे क्या करना है। फिर भी इन्होंने कहा नहीं नहीं आप बताएंगे आप इसमें क्या करना चाहते हैं। तो मैंने फिर इनको बताया आखिरी जो मैंने कैसर साहब को ईमेल की थी, और मुझे पता है कि उसका कोई जवाब नहीं आना, और मेरा ख्याल है कि मुझे अच्छे तरीके से अंदाजा कि वो सीरियस नहीं है। और मैंने असल में उम्मीद छोड़ दिया कि ये या कोई भी और मुसलमान जो है वो डिबेट करेगा। तो मैंने इन्हें कहा था इस्लामिक मोरालिटी वर्सेस सेकुलर मोरालिटी ऑन स्लेवरी, वुमेन राइट्स या फिर माइनॉरिटी राइट्स, इन तीन में से एक टॉपिक आप देख लें। मगर कैसर साहब का कोई रिप्लाई उसके बाद नहीं आया। तो आप ये देख सकते हैं कि जी एवोल्यूशन पे हमले करने वाले जो हैं उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो जरा भी अपने इस्लाम के ऊपर बात कर सके। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है कि इस्लाम को इन्होंने नहीं डिफेंड करना, तो आप नहीं डिफेंड करें। हमने तो आपको मौका दिया है, आप ना डिफेंड करें, इससे क्या फर्क पड़ता है?
आप नहीं डिफेंड करेंगे तो क्या मेरा या हारिस का या किसी भी और क्रिटिक करने वाले का मुंह बंद हो जाएगा? यार अभी हम शुरू हुए हैं। आप लोगों ने पिछले 70-80 साल एटलीस्ट पाकिस्तान में, इंडिया में ये चीज एंजॉय किया। आप अनचैलेंज्ड जा रहे थे, आपको किसी ने चैलेंज नहीं किया। और मजे की बात यह है कि अब हम अनचैलेंज्ड जा रहे हैं क्योंकि आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते इन टॉपिक्स में। तो बस देखते जाएं, सवाल बच्चे बच्चे के मुंह में होगा, जवाब देने वाला कोई नहीं है। हर कोई जवाब देता है, स्ट्रॉमैन करते हैं, पहले जो बात हमने कही नहीं है उसका जवाब दे रहे हैं। इंजीनियर मिर्जा जो हमने नहीं कही बात उसका जवाब दे रहा है। गामदी जो मुल्हिदों ने बात कही नहीं है उसका जवाब। मुल्हिदों के जवाब कैसे दिए जा रहे हैं कि जी मुल्हिद फलां फलां यूं कहता है, और उस मुल्हिद ने वो बात ही नहीं कही होती, उसके जवाब दे रहे हैं। ये इंजीनियर का हाल है, ये गामदी का हाल है, सबका यही हाल है, सबका यही हाल है। तो मैं पहले भी मिसाल देता हूं कि अगर इस्लाम एक फसीलदार शहर है ना, एक फोर्टिफाइड सिटी है, तो इस फोर्टिफाइड सिटी में कुछ जगह है जहां पर दीवार टूटी हुई है। रसूल अल्लाह का कैरेक्टर, इस्लामिक मोरालिटी, जहाद, लौंडियां, और जिन जगहों पे दीवार टूटी है ना उस दीवार टूटी पे गांधी खड़ा होने को तैयार है कि वो वहां पे खड़ा होकर पैरा दे कि इधर से कोई अंदर ना आ जाए या इधर को हमला ना कर दे। ना इंजीनियर उधर करेगा, कोई भी नहीं कर रहा, कोई मुफ्ती तारिक मसूद भी नहीं कर रहा। ये दफा वहां कर रहे हैं जहां पे दीवार पहले ही बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है ये एक बात है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि इस्लाम ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता इस तरह। ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे और ये इस्लाम की सफों में जो मची हुई भगदड़ है वो तो हमें नजर आ रही है। ठीक है, चलें लगारी साहब, और के बाद आप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, चलें ठीक है, चलें, थैंक यू, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।